क्या अनाबिया की बछाई हुई नफरत की ये बसात मरियम और अवीस के पाक रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? क्या शाहवीज अनाबिया के मक्र व फरीब में आकर अपनी मनगीत्र नम्रा को भूलकर एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ कदम बढ़ा चुका है? ड्रामा सीरियल अबलीस की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां अनाबिया के दिल में छिपा हुआ हसद अब एक शौले की सूरत अख्तियार कर चुका है। अनाबिया को इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि मरियम और अवीस एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और उनके दरमियान जज्बात की आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि उसके घर की एक मुलाजमा की बेटी इसके खानदान के लड़के के दिल में जगह बना ले। अनाबिया ने अब यह तय कर लिया है कि वो अवीस की नजरों में मरियम की इज्जत को खाक में मिलाकर रख देगी ताकि अवीस खुद इससे नफरत करने लगे। एक दिन जब अवीस घर आता है तो अनाबिया जानबूझकर एक ऐसा ड्रामा रचाती है जो मरियम के लिए किसी बड़ी आजमाइश से कम नहीं होता। अनाबिया ने मरियम को अपने कमरे में बुलाया और बड़े तकब्बुर के साथ उसे हुक्म दिया कि वो उसके पांव दबाए और मसाज करे। मरियम जो हमेशा से साबर और शाकिर रही है वो खामोशी से अनाबिया के कदमों में बैठकर उसके पांव दबाने लगी। इसी वक्त अनाबिया ने अवीस को वहां बुला लिया ताकि वो मरियम को इस जलील हालत में अपनी आंखों से देख सके। अवीस जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर शिद्र रह गया कि मरियम, जिससे वो मोहब्बत करता है, अनाबिया के पांव में बैठी एक नौकरानी की तरह काम कर रही है। अनाबिया ने अवीस को देखकर एक जहरीली मुस्कुराहट दी और मरियम को मजीद जलील करने के लिए उस पर तंज के तीर चलाना शुरू कर दिए। अवीस का दिल ये मंजर देखकर खून के आंसू रोने लगा। वो मरियम की इस बेबसी पर तड़प उठा, लेकिन उसे मरियम की इस खामोशी पर गुस्सा भी आ रहा था। बाद में जब अवीस को मरियम से तन्हाई में बात करने का मौका मिला तो उसने मरियम को बुरी तरह झड़क दिया और उसकी इज्जत नफ्स पर सवाल उठाए। अवीस ने गुस्से से कहा कि मरियम, तुम तो कहती थी कि तुम खुददार हो, तो फिर मेरे सामने तुम उस अनाबिया के कदमों में क्यों बैठ गई थी? अवीस ने तड़प कर कहा कि तुमने मेरे सामने उसके पांव दबाना शुरू कर दिए। क्या तुम्हें अपनी इज्जत का जरा भी एहसास नहीं है? मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अवीस को कैसे बताती कि वो उस घर के एहसानात तले दबी हुई है और अनाबिया की हर जियादती सहना उसकी मजबूरी है। अनाबिया अब सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही, उसने अब शाहवीज के दिल में भी मरियम के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया है। शाहवीज जो एक नेक दिल इंसान है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता अनाबिया की बातों में आकर मरियम के बारे में बदगुमान हो रहा है। शाहवीज अब हर वक्त अनाबिया के बारे में सोचता रहता है और उसे महसूस होता है कि नम्रा उसके लिए वो अहमियत नहीं रखती जो अनाबिया रखती है। शाहवीज ने एक मुलाकात में अनाबिया से अपने दिल का हाल बयान करते हुए कहा कि अनाबिया, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं अब नम्रा से ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचता हूं। उसने बड़े जज्बाती अंदाज में अनाबिया की आंखों में देखकर कहा कि काश तुम मुझे नम्रा से पहले मिल गई होते तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। अनाबिया ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुई क्योंकि उसका असल मकसद ही शाहवीज को नम्रा से छीनना और मरियम को रसवा करना था। अनाबिया अब अपने बाप शकील साहब के पास जाकर मरियम और अवीस के बारे में मनगढ़ंत कहानियां सुनाने का मंसूबा बना रही है। वो चाहती है कि शकील साहब को ये लगे कि मरियम अवीस को अपने जाल में फंसा रही है ताकि वो इस घर की मालकन बन सके। अगर शकील साहब के दिल में मरियम के खिलाफ शक पैदा हो गया तो मरियम और उसकी मां का इस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। अवीस इस वक्त एक अजीब किश्मकिश में मुब्तला है। एक तरफ मरियम की मासूमियत है और दूसरी तरफ अनाबिया की दिखाई हुई वो हकीकत। अनाबिया अब शाहवीज से फोन पर लंबी बातें करती है और उसे यकीन दिलाती है कि नम्रा उसके काबिल नहीं है और वो उसके साथ खुश नहीं रह सकेगा। शाहवीज जो अनाबिया के शहर में गिरफ्तार हो चुका है, वो अब अपनी मनगीत्र नम्रा से दूर होना शुरू हो गया है और उसकी कॉल्स भी नहीं उठाता। नम्रा को अब इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि उसकी बेहतरीन दोस्त अनाबिया ही उसके घर इजाड़ने के पीछे है, लेकिन वो बेबस है। मरियम अब मुसल्ले पर बैठकर रो रही है कि या अल्लाह, तो ही कोई ऐसा रास्ता निकाल कि मैं उन मुकार चालों से बच सकूं। अनाबिया ने अब अवीस को यह बावर करवाना शुरू कर दिया है कि मरियम सिर्फ पैसों की खातिर इसके साथ मोहब्बत का नाटक कर रही है। वो अवीस से कहती है कि देखो अवीस, जो लड़की मेरे पैरों में बैठकर मसाज कर सकती है वो अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अवीस के दिल में शक के बीज बोए जा चुके हैं और वो अब मरियम से खंचा खुंचा रहने लगा है, जो मरियम के लिए सबसे बड़ा दिक है। अनाबिया अब शाहवीज के सामने अपनी मजलूमियत का ढोंग रचा रही है कि वो अवीस से शादी नहीं करना चाहती और शाहवीज ही उसका अकलौता सहारा है। शाहवीज ने अब फैसला किया है कि वो अपनी मां से बात करेगा और नम्रा से मंगनी तोड़कर अनाबिया का हाथ मांगेगा। जब ये बात खानदान में खुलेगी तो एक बहुत बड़ा तूफान आएगा जो सबके होश उड़ा देगा और रिश्तों की बुनियादें हिला देगा। शकील साहब की बेगम भी अब अनाबिया का साथ दे रही हैं क्योंकि वो भी चाहती हैं कि उनकी बेटी किसी बड़े घर में जाए और मरियम का किस्सा खत्म हो। अनाबिया की मकार फितरत अब उसे एक ऐसे मकाम पर ले आई है जहां वो अपनी जीत के लिए किसी भी मासूम की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मरियम अब इस घर में खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रही है जहां कभी उसे बहुत प्यार मिलता था, लेकिन अब हर तरफ शक के साये हैं। अवीस का जुनून मरियम के लिए अब नफरत में बदलता जा रहा है क्योंकि अनाबिया ने उसे मरियम के खिलाफ पूरी तरह तैयार कर लिया है। शाहवीज की मोहब्बत में अंधी होकर अनाबिया ने यह भुला दिया है कि झूठ और फरेब की बुनियाद पर बने रिश्ते कभी पाईदार नहीं होते। आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि क्या शाहवीज नम्रा को छोड़कर अनाबिया को अपनाएगा और क्या नम्रा इस बड़े धोखे को सह पाएगी। क्या मरियम की सच्चाई कभी अवीस के सामने आएगी या वो हमेशा के लिए अनाबिया की चालों का शिकार बनकर रह जाएगी। शकील साहब का रद्दामल क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी अपनी बेटी ने इतने बड़े फसाद की बुनियाद रखी है।
कहानी अभी एक ऐसे सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गई है जहां नेकी और बद्दी के दरमियान एक आखिरी जंग होने वाली है। अनाबिया अपनी हर कामयाबी पर मुस्कुरा रही है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि कुदरत का इंसाफ बहुत सख्त होता है और वो अपने ही जाल में फंस सकती है। मरियम का सब्र और उसकी खामोश दुआएं क्या कोई मौजज़ा दिखाएंगी? ये सब जानने के लिए हमें अगली किस्त का इंतजार करना होगा।